गैस इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वॉच टाइम आखिर में कम क्यों होता है। देखो वॉच टाइम कम होने का 4 रीज़न होता है। देखो पहला रीज़न ये है कि जो चैनल का 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, जैसे 1 साल पूरा होने के बाद उसका भी वॉच टाइम कम होता है। ठीक है, 1 साल पूरा होने के बाद भी वॉच टाइम कम होता है। एक होता है कि किसी का न्यू चैनल है तो उसका भी वॉच टाइम कम होता है। ठीक है, तो इसका रीज़न दोनों का अलग अलग है। साल का जो कम होता है उसका अलग है, जो नए चैनल का जो जैसे कि 3-4 रोज हो गया, भाई 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, उसका न्यू चैनल का 3-4 महीने हो गया, उसका वॉच टाइम कम होने लग गया, तो इसका रीज़न अलग होता है। और एक रीज़न है कि कितने क्रिएटर का वॉच टाइम यहाँ पे कम होता है। ठीक है, यहाँ पे कम होता है, तो उसका यहाँ पे वॉच टाइम कम क्यों होता है, यानी कि ये या नए जैसे कि 2-3 महीना हो गया तो आपका वॉच टाइम कम होने लग गया। और चौथा रीज़न है कि जैसे मोनेटाइजेशन में आते हैं तो यहाँ पे उसकी वॉच टाइम कम होता है। तो यहाँ पे 4 रीज़न है। ठीक है, तो मैं सारे रीज़न को बताने वाला हूँ। मैं पहले यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे वॉच टाइम उसका कम क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉच टाइम कम क्यों होता है इसका रीज़न बताया। देखो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये 28 दिन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना अपने अनलिस्टेड मतलब वाइट स्टूडियो में जाके, तो आपको यहाँ पे 28 दिन ही शो करेगा, यानी लास्ट 28 दिन, यानी कि आज से 28 दिन पूरा करना है। ठीक है, आज से जो 28 दिन हुआ है आपको, तो उस 28 दिन के अंदर वाला वॉच टाइम सिर्फ यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और 28 दिन जैसे ही पीछे वाला, जैसे कि आज आज कल हो जाएगा ना, कल होगा तो कल का वॉच टाइम ऐड होगा और पीछे से एक रोज का वॉच टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, सिर्फ यहाँ पे 28 रोज हमेशा गिनना कि आप जिस रोज से आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट स्टूडियो में, जिस रोज आप आके देख रहे हो उस रोज से 28 रोज गिनती करोगे तो उस रोज तक का वॉच टाइम यहाँ पे काउंट होता है। उससे पहले का वॉच टाइम यहाँ पे कम होने लगता है। जैसे आपका 1 महीना हो गया, 28 दिन हो गया, अब 28 दिन के बाद क्या होगा, 28 दिन न्यू चैनल ओपन किया ना, न्यू चैनल में आपका वॉच टाइम ऐड होते जाएगा। और जैसे 28 रोज पूरा होगा तो आपका वॉच टाइम घटने का स्टार्ट हो जाता है, पीछे से कम होने का स्टार्ट हो जाता है। बहुत से क्रिएटर को 2 महीने के बाद कि 3 महीने के बाद पता चलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी नए नए वीडियो पे वॉच टाइम इतने सारा आता है तो उसको वॉच टाइम ऐड होते हुए दिखाई देता है, तो इसीलिए उसको लेट से पता चलता है। ठीक है, क्योंकि उसका नए वॉच टाइम जो है ना ज़्यादा आता है, तो उसको जो कम होता है ना, कम तो नए चैनल में कम वॉच टाइम आता है, तो जो 2-3 महीने हो जाता है तो उसकी वॉच टाइम 1 महीने के बाद ज़्यादा आने लगता है, तो इसके कारण उसको पता नहीं चलता है, तो उसको लेट से पता चलता है। जैसे 2 महीना 3 महीना हो गया तब उसको वॉच टाइम के बारे में पता चलता है कि मेरा वॉच टाइम कम हो रहा है, और क्यों हो रहा है उसको पता नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 28 दिन का वॉच टाइम काउंट होता है, बाकी 28 दिन से पहले का वॉच टाइम जो है वो कम होने लगता है। ये मत समझना कि मेरे चैनल से ही कम हो रहा है, चैनल से कम नहीं होता, सिर्फ यहाँ से कम होता है। अब पूरा वॉच टाइम कहाँ से देख सकते हो ये भी बताऊंगा, फुल वॉच टाइम अपने चैनल पे जितने भी वॉच टाइम आया है सारे वॉच टाइम कैसे देख सकते हो, सारे व्यूज कैसे देख सकते हो ये भी बताएंगे। ठीक है, तो उसका अब रीजन बताता हूँ। ठीक है, अब एक रीजन और है कि आपका वॉच टाइम यहाँ कम होता है। दूसरा रीजन यह है कि आपका वॉच टाइम अगर यहाँ पे कम होता है तो इसका रीजन क्या है। देखो यहाँ पे 1 साल का टाइम यानी 365 डे का। ठीक है, 365 डे के अंदर जो वॉच टाइम कम होता है तो वो वॉच टाइम यहाँ पे 365 दिन का टाइम होता है, उसके बाद वॉच टाइम काउंट कम होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, और आपका व्यूज का भी एक लफड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका व्यूज ऐड होते होगा, यहाँ पे व्यूज भी आपका कम होगा। ठीक है, जैसे 90 दिन 3 महीने पूरा होगा, 3 महीने के बाद यहाँ पे व्यूज कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वॉच टाइम होता है ना, तो वैसे ही व्यूज में भी आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ कि आप अपनी मोबाइल का जैसे जब से चैनल खोले हो तब से लेके आज तक का फुल वॉच टाइम देखना चाहोगे तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अनलिस्टेड पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो इसको सर्कल कर लेना इधर साइड, यहाँ पे आ गया वॉच टाइम। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किए तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 28 दिन का वॉच टाइम। ठीक है, यहाँ पे वही बाहर शो कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे 28 दिन का वॉच टाइम शो कर रहा है, यहाँ पे 90 दिन का भी देख सकते हो और 365 दिन का, क्योंकि 365 दिन लास्ट है यानी 1 साल का। ठीक है, इसीलिए मैं तभी बताया था कि 1 साल के बाद वॉच टाइम कम होने लगता है, तो यहाँ पे 1 साल तक का वॉच टाइम देख सकते हो। तो यहाँ पे 365 डे वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ऐसे इंटरफेस आएगा, आपको नीचे कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा फुल वॉच टाइम शो करेगा। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करो तो यहाँ पे वॉच टाइम आपका लाखों में हो सकता है, जैसे 40,000 50,000 भी हो सकता है, 30,000 35,000 10,000 5,000 भी वॉच टाइम हो सकता है। ठीक है,
तो मेरा न्यू चैनल है, तो मैं नया चैनल बनाया हूँ, तो पूरा अंत तक का मैंने देख लिया। तो यहाँ पे वॉच टाइम मेरा 503 वॉच टाइम शो कर रहा है, ठीक है। कितना वॉच टाइम शो कर रहा है? 503 वॉच टाइम शो कर रहा है। पर यहाँ पे जैसे ये मोनेटाइजेशन में आते हैं, तो मेरा वॉच टाइम यहाँ पे देखो 787 ही वॉच टाइम शो कर रहा है, उससे कम शो कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी जो वॉच टाइम वहाँ पे शो कर रहा था वो शॉर्ट्स वीडियो का वॉच टाइम है, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो का वॉच टाइम से मतलब नहीं है। आप शॉर्ट्स वीडियो अगर अपलोड करते हो तो आपको वॉच टाइम का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। वॉच टाइम से चैनल मोनेटाइज होता ही नहीं। शॉर्ट्स चैनल वाले को, जैसे शॉर्ट चैनल जो भी वीडियो अपलोड करता है, उसको सिर्फ दो चीज़ें करना है। एक तो आपको ये पूरा करना है 3 महीने के अंदर 10 मिलियन व्यूज। दूसरा आपको सब्सक्राइब तो ऐसे ही पूरा हो जाता है। सिर्फ आपको एक ही टारगेट है कि 10 मिलियन व्यूज पूरा करना है। 10 मिलियन व्यूज पूरा करोगे, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। वॉच टाइम के बारे में मत सोचो। अगर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पे वॉच टाइम आपका काउंट नहीं होता होगा, देखना आप जाके अपने चैनल पे, तो आपका वॉच टाइम शो नहीं करता होगा। ये वाईटी स्टूडियो में जाके देखना, वॉच टाइम आपके वहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो का वॉच टाइम से चैनल मोनेटाइज होता ही नहीं, उसका व्यूज से मोनेटाइज होता है 10 में। क्योंकि शॉर्ट्स चैनल वाले को सिर्फ दिया है कि वो 10 मिलियन व्यूज पूरा करके अपना चैनल मोनेटाइज कर सकता है। जिसको शॉर्ट्स वीडियो बनाने नहीं आता है, तो लॉन्ग वीडियो बना के अपना वो क्या करेगा, 4000 घंटा पूरा करके अपना चैनल मोनेटाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये है यूट्यूब का कैटेगरिया। कोई भी हो, लॉन्ग वीडियो वाला के ये दो पूरा करना पड़ता है और शॉर्ट्स वाले को ये दो पूरा करना पड़ता है, उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो चलो आज की वीडियो में आशा है कि इतना ही आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी कमेंट बॉक्स कर लेना, तो आपको वहाँ पे बता दूंगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पे भी आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप पे भी रिप्लाई दे दूंगा मैं कि आपका क्या प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको हेल्प मिल सकता है, नहीं तो नहीं। चैनल पे सब्सक्राइब करके आप स्क्रीनशॉट करके उसको व्हाट्सएप पे भेज देना, तो हम आपको हेल्प कर देंगे। तो आशा है कि समझ में आएगा। गुड बाय।